देखो भाई, देख लेते दोबारा से, जो समझ नहीं आया। कह रहा है कि एक छड़ को दो हिस्सों में इस तरह तोड़ा गया, एक रॉड को तोड़ा गया है, ठीक है ना, एक रॉड को तोड़ा गया है, और कह रहा है मान लो ये रॉड है, इसको दो हिस्सों में यहां से तोड़ दिया गया, और इसके इस हिस्से का अनुपात x और इस अनुपात का हिस्से का अनुपात क्या मान ले भाई, 1। तो x अनुपात 1 के अनुपात में तोड़ा गया। मैंने कहा अगर आप 1 नहीं आओगे मानोगे तो दो वेरिएबल बनेंगे, फिर सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए एक को 1 माने, एक को x माने। फिर कह रहा है कि इसके बड़े भाग का छोटे भाग से वही अनुपात है। अब बड़े भाग का अनुपात x है, छोटे का कितना है, 1 है, तो x और 1 इसका सेम रेशियो है। कौन सा रेशियो है, जो पूरी छड़ का इसके बड़े भाग से। अब पूरी छड़ की लंबाई कितनी होगी, x प्लस 1, पूरी छड़ की लंबाई कितनी होगी, x प्लस 1, और बड़ा भाग कितना है, x। अब आया समझ आकाश भाई? ऐसे इक्वेशन लिखनी है, फिर श्रीधर आचार्य से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है x की, वही आपका आंसर होगा। हमने इस रॉड को x और 1 की लंबाई में तोड़ दिया, तो बड़े हिस्से का जो छोटे हिस्से से अनुपात है, मतलब x/1, वो पूरी रॉड का बड़े हिस्से से है, तो ये इधर उधर मल्टीप्लाई कर लो, बस इतने ही क्वेश्चन। सही है, नेक्स्ट पे चले। आसान सवाल, 407 45 का बी सही है आपका आंसर भी, दीपक वर्तिका। कह रहा है एबीसी का रेशो 2 4 3 है और बीडी का रेशो 6 5 है, तो कुल मिला के ए बी सी डी 4 है। एबीसी का रेशो 2 4 और 3 और बी डी का रेशो 6:5 है। तो मैंने आपसे कहा कि हमें एबीसीडी का अगर एक रेशियो निकालना हो तो वो जो कॉमन वैल्यू होती है उसे बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे बी बराबर कॉमन है, बी ऊपर वाले रेशियो में भी है, नीचे वाले में भी, तो बी को इक्वल कर लेते हैं। 4 और 6 से कट जाने वाला पहला छोटे से छोटा नंबर कौन होता है, 12। तो इसे अगर 3 से गुणा करें तो बी 12 हो जाएगा, इसे 2 से गुणा करेंगे तो बी 12 हो जाएगा। सही करके लिख लें, आपको सही रेशियो मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 2 छंग 12 लिखा ही हुआ है, 2 पंजे 10। ठीक है, तो एबीसीडी का रेशियो कुछ ये होगा, 6 12 9 10। अगर टोटल माने इसे, टोटल माने, तो ये कितना हो जाएगा, 12 6 18 10 28 9 37। मतलब वो जो कह रहा है, तो निम्न में से कौन सा चारों का योग हो सकता है अगर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, धनात्मक पूर्णांक हो। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वैल्यू पॉइंट में होगी नहीं, पूरी पूरी होगी, और अगर पूरी पूरी होगी तो 37 से कटती होगी। आप कोई भी नंबर लेंगे इसी रेशियो में लेंगे, और जो भी लेंगे वो 37 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब आपको ऐसे आंसर ढूंढने हैं जो 37 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। 500 तो नहीं कटेगा, आंसर नहीं हो सकता है। 475 37 एकम 37, 105 नहीं कटेगा, 37 एकम और 37 एकम 11 बार 407 कटेगा, ये आपका आंसर। आपका आंसर होना चाहिए 407, 407। सही है भाई, आगे बढ़ जाए। कुछ खास क्वेश्चन नहीं, एक ये भी क्वेश्चन है रेशियो से रिलेटेड, ध्यान से देखें। कह रहा है दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियां एक ही समय जलाई जाती, मतलब इनकी हाइट बिल्कुल इक्वल है, दोनों मोमबत्तियां इक्वल हाइट की हैं, दोनों एक ही टाइम पे जलाई जाती है, सेम टाइम पे। फिर कह रहा है पहली मोमबत्ती 10 घंटे में पूरी जल जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी जलती है। देखो लंबाई समान है, जलाई भी समय पर गई, लेकिन एक जो है 10 घंटे में पूरी जली, इसने ज्यादा टाइम लिया, दूसरी 6 घंटे में पूरी जली, इसने कम टाइम लिया। फिर कह रहा है दोनों के जलने की दर अलग अलग है, तो ज्ञात करें कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 होगा। तो बहुत आसान है, आप मोमबत्तियों की कुछ लंबाई मान लें, और ऐसी मान लें जो 10 और 6 से कट जाए, ताकि वैल्यू पॉइंट्स में न जाए। ये 10 घंटे में पूरी जलती है, ये 6 घंटे में पूरी जलती है, तो हम मान लेते हैं मोमबत्तियों की लंबाई 30 फुट या 30 मीटर या 30 सेंटीमीटर थी। मान लो 30 सेंटीमीटर थी, ये 10 घंटे में जली है,
तो ये 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे जलती होगी, और ये 6 घंटे में जली है तो ये 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे जलती होगी। समझ रहे हो ना बात को? हमने मोमबत्तियों की लंबाई मान ली, क्योंकि समान है, हमने ऐसा नंबर मान लिया जो 10 और 6 से कट जाए। 10 से काटेंगे तो ये मोमबत्ती 3 सेंटीमीटर डेली हर घंटे जलती है, और ये 5 सेंटीमीटर हर घंटे जलती है। कह रहा है कब इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो भाई, पहली मोमबत्ती भी 30 सेंटीमीटर की है, दूसरी मोमबत्ती भी 30 सेंटीमीटर की है। पहली वाली 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे जलती है, तो हम मान ले टी घंटे तक ये जलाई गई है, या के घंटे तक, या एक्स घंटे तक। अगर टी घंटे तक जलाई गई है तो 3-3 करके टी घंटे में कितनी जल जाएगी? 3 टी जल जाएगी। और दूसरी वाली जो है टी घंटे में 5 टी जल जाएगी, और इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 3 और 1। यही तो पूछ रहा है भाई। टाइम हमें नहीं पता कितनी देर में जलेगी, लेकिन जितनी देर ये जली उतनी देर ये जली है, और इनका अनुपात कितना हो गया? 3:1। ऐसे इधर उधर गुणा करके आप टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना? टी की वैल्यू निकाल लें। 3 की इधर गुणा करेंगे, 3 इसकी इधर गुणा करेंगे, तो ये तो 30 माइनस 3 टी आएगा, और ये 90 माइनस 15 टी आ जाएगा। 3 टी को उधर ले जाओ या 15 टी को इधर ले आओ तो 12 टी बचेगा, और ये 60 हो जाएगा। टी का मतलब कितना आएगा? 5 घंटे। बढ़िया अनूप, आंसर बी। दीपक, रूप, वीरेंद्र, कृति, शिवानी, सलोनी, सुमन। लड़के तो बस 2-3 ही है, बाकी सब बेड पे लेट के ही देखते हैं इसको। बेड पे लेटने वाले को शर्म खाओ। जो जो लेटा होगा उसे तो बुरा लग रहा होगा ना। सबकी बात नहीं कह रहा हूं दीपक, लेकिन है ऐसे भी। सही है भाई, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो आसान सीधा सिंपल। ये 30 सेंटीमीटर की थी, तो 3-3 सेंटीमीटर हर घंटे जलती है, तो कितने घंटे जलेगी? ये 30 सेंटीमीटर की थी, 5-5 सेंटीमीटर जलती है, तो टी घंटे में कितना जलेगी? इतना जलेगी कि इनका अनुपात 3:1 हो जाए। आगे बढ़ जाए। ये बढ़िया सवाल, ध्यान से देखना, प्यारा सवाल। कह रहा है एक पार्टी में औरतों की संख्या पुरुषों से 60 ज्यादा है। अगर एक्स आदमी इस पार्टी में और आ जाते हैं तो आदमी और औरतों का अनुपात 5:4 हो जाता है। एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करें। बढ़िया सवाल, देखें ध्यान से। कह रहा है कि औरतों की संख्या पुरुषों से 60 ज्यादा है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से 60 ज्यादा है। तो पुरुष अगर वाई मान लें तो महिलाएं कितनी होंगी? वाई प्लस 60। महिलाएं ज्यादा है। वैसे महिलाओं को पार्टी का ज्यादा शौक होता है, आदमियों को तो खाने तक ही मतलब होता है। खाना खा के वो सोचते हैं अब चलो चलते हैं, हो गया काम। आदमी और औरतों की संख्या आदमियों से कितनी? 60 ज्यादा है। तो आदमी अगर एक्स मान ले तो औरतें कितनी है? वाई। वाई मान ले तो वाई प्लस 60। इस पार्टी में एक्स आदमी और आ जाते हैं, आदमी और औरतों का अनुपात 5:4 हो जाता है। तो ऐसे लिखें कि पहले वाई आदमी थे, एक्स आदमी और आ गए, औरतें जितनी थी उतनी की उतनी है, वाई प्लस 60, और इनका अनुपात कितना हो गया? 5 और 4। कह रहा है एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करें, ठीक है ना? एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसे इधर गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 4y प्लस 4x इक्वल्स टू 5y प्लस 300। 46 का 75, 46 का 48 पे हैं अभी हम लोग। अच्छा इसी की बात कर रहे हैं, 48। सही, देखते हैं 75 कितना आता है। इतना ही आना चाहिए अगर आपने भेजा है तो देखो इस 4y को इधर ले आते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर y प्लस 300। तो 4x इधर आएगा, 4y तो 5y में से घट जाएगा, सिर्फ y बचेगा। हमें x का मान निकालना है, तो y बटे 4 प्लस 300 बटे 4। भाई ये दोनों के ही तो बटे में आएगा, इधर से इधर आएगा, हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया। 4 से इसे काटेंगे 75। कह रहा है x का मिनिमम मान बताओ, x की कम से कम वैल्यू।
क्योंकि आदमी और औरतें पॉइंट्स में नहीं हो सकते हैं, समझ लेना बात को, क्योंकि आदमी और औरतें पॉइंट्स में नहीं हो सकते हैं। तो जरा ध्यान देखो, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू कुछ और रखेंगे जो 4 से ना कटे तो लोगों की संख्या पॉइंट में आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं। और क्योंकि हमें x का कम से कम मान निकालना है तो y की कम से कम वैल्यू रखनी है जो 4 से कट जाए। तो ऐसे में y की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी? 4। ये समझ लेने जैसी बात है कि y की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो 4 से कटे, और क्योंकि x का मिनिमम वैल्यू पूछा है इसलिए y की हमें छोटी से छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 8 रखेंगे तो वैल्यू मिनिमम नहीं आएगी, बड़ी आ जाएगी। तो हम अगर y को 4 रखेंगे तो ये एक बार इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा? 75 और एक 76। आंसर होना चाहिए 76। आंसर है नहीं ऑप्शन में, शीट में, सही कर लेना इसे। असल में मैंने सही करके शीट भेजी थी, उसमें आपकी शीट में होना चाहिए आंसर सही वाला। ये शीट मेरे पास पता नहीं कहाँ चली गई वो, समझ रहे ना बात को। तो यहाँ पे y की कोई ऐसी वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू अगर मान लो आप 5-6 कुछ लगाओगे तो वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, और लोग पॉइंट में नहीं हो सकते, लोग पॉइंट्स में नहीं हो सकते, लोगों की तो पूरी पूरी संख्या होगी। लास्ट स्टेप रिपीट कर देंगे बिल्कुल। देखो भाई, ये वाली शीट मैंने आपको भेजी थी, जो शीट आपको भेजी है उसमें सही आंसर है 76 आंसर था, ये रहा, समझ रहे हैं ना। लास्ट स्टेप समझो, देखो बात को क्या कह रहा है कि x की मिनिमम वैल्यू बतानी है, और x की वैल्यू i कितनी है? y/4 + 75। आपको ऐसी वैल्यू y की पुट करनी है जिससे ये कम से कम आए। तो y की आप ऐसी कम से कम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? कम से कम लोग कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी वैल्यू रखनी है जो 4 से कट जाए। क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो वैल्यू आएगी 70.7525। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 75.25 लोग आए थे, क्योंकि लोग पॉइंट में तो हो नहीं सकते। ऐसे में अगर आपको ऐसे मिनिमम रखना है तो ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो 4 से कट भी जाए और छोटी से छोटी हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4 रखेंगे y की जगह पे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 1 + 75 कितना? 76। आंसर होना चाहिए 76। समझ आया रू? ठीक, क्लियर है। और कोई भाई? देखें अगला क्वेश्चन। एक चैरिटी में प्रत्येक व्यक्ति x रुपए x पैसे दान करता है और कुल सदस्यों की संख्या भी x है। अगर कुल संग्रहित धन, टोटल पैसा जो इकट्ठा हुआ है, डोनेटेड मनी, वो 1616 हो तो दानकर्ताओं की संख्या ज्ञात करो। काफी आसान सवाल। कहने का मतलब इसका ये, x रुपए x पैसे का मतलब, अगर मान लो एक आदमी देता है तो 10 रुपए 10 पैसे देता है और 10 ही लोग हैं। अगर कोई आदमी मान लो 35 लोग हैं तो 35 रुपए 35 पैसे हर एक आदमी देता है और 35 लोग हैं। तो हमें क्या ढूंढना है? ऐसा आंसर ढूंढना है जिससे ये 1616 हो जाए। x रुपए x पैसे का मतलब है जितने रुपए उतने पैसे। जैसे अगर आप मान लो कि 72 लोग होते तो 72 गुणा 72 तो लोग हो गए, और हर एक आदमी 72 रुपए 72 पैसे देगा। क्या किसी भी कोई भी पॉसिबिलिटी है 1616 आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में आएगी। अगला ऑप्शन अगर आप देखो 40, मान लो पार्टी में 40 लोग हैं और हर एक आदमी कितने पैसे दान करता है? 40 रुपए 40 पैसे। तो इन्हें अगर आप गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1616। आंसर कितना आएगा? 40। यहीं पे देखो, अगर 60 लोग 60 रुपए भी देते तो 3600 हो जाता, तो इससे कहीं ज्यादा है। 35 लोग 35 रुपए भी देते हैं तो वैल्यू पॉइंट में आती, 35 रुपए 35 पैसे आती। तो इसका मतलब आंसर कौन होगा? 40। प्रज्ञा बहुत सही है आपका आंसर। कृति, दीपक, अनुभव, सुमन, रूप, आकाश। प्रज्ञा आप आते थे मेरे यहाँ ना, शायद, मुझे बहुत याद नहीं रहता है। अच्छा ठीक, 11 वाले बैच में। कृति आप भी आते थे? आपके बारे में बिल्कुल याद नहीं है मुझे।
खैर ये मेरी क्रॉनिक डिजीज है, पुरानी बीमारी है। अच्छा इवनिंग में, ये मेरी पुरानी बीमारी है, मुझे याद नहीं रहता है बहुत कुछ भूल जाता हूँ, लोगों की शक्लें भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ। मेरे रिश्तेदारों से डर लगता है मुझे, मैं रिश्तेदार भूल जाता हूँ, कौन किसका साडू है, कौन किसका साला है, कौन किसका मामा है, कौन किसका भतीजा है। वो तो अंग्रेजों ने बचा लिया हमें, हर जगह अंकल चल जाता है। ठीक है ना? देखें ध्यान से, आखिरी सवाल है भाई, उम्मीद है रेशो आपको पसंद आया होगा। आप लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट याद रखते हैं। देखो भाई, आप लोग जब भी यूट्यूब पे जाते हो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि स्पेशल उसके लिए जाओ, लेकिन जितने लोग देखते हो, अगर आपको पसंद भी आता है और आप यूट्यूब पे जाते हो तो लाइक कर ही दिया करो, कहीं शेयर कर दिया करो थोड़ा बहुत, ताकि ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। समझ रहे बात को? मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पेशल अपना टाइम खराब करके करो, लेकिन जब जाते ही हो तो इतना काम कर लिया करो, अगर आपको उससे फायदा मिलता है तो। नहीं मिलता है तो कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करो, कुछ कर दिया करो, कुछ आइडिया लगे। एबीसी के पास धन का अनुपात 5:3:7 है, सी ए को 450 रुपए दे देता है, तो उनके धन का अनुपात 7:6:17 हो जाता है। तो ध्यान से देखो, 7:6:17 हो जाता है, पहले कितना था? 5:3:7। ध्यान से देखना भाई, पैसे सी ने ए को दिए, बी के पास अभी भी उतने ही रुपए जितने थे। देखो बी के पैसों में कोई हेर फेर नहीं हुआ है, पहले सी ने ए को दे दिए पैसे, तो बी के पैसे तो उतने ही हैं जितने थे। और अगर ऐसा है तो बी का रेशियो सेम रहना चाहिए, 6:3। दीपक आपने हाथ उठाया है या गलती से गया है? चैट में बता दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा उठाया है, ठीक है, अभी बात करते हैं। देखो भाई, 7:6:17 है, 5:3:7 है, तो अगर आपको पता है कि बी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसे 2 से गुणा कर ले, तो बी की वैल्यू 6 की 6 रहेगी। तो सही रेशो क्या आ जाएगा? शुरू में इनका रेशो था 10, 6 और 14, जो अब घट के कितना हो गया है? अब हो गया है 7, 6 और 17। तो अगर आप ध्यान से देखो, सी ने ए को कितने 450 रुपए दिए, सी 450 रुपए ए को देता है। उल्टा लिख गया ये शायद, ए सी को देगा, ए सी को देगा, तभी तो ए के पास पैसे कम होंगे। इसे सही कर लेना भाई, ए सी को 450 रुपए देगा, तो ए के पास देखो 3 रुपए घट गए और सी के पास 3 रुपए बढ़ गए, मतलब इस 3 की वैल्यू ही तो 450 रुपए है। कह रहा है तीनों के धन का योग ज्ञात करें, चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां, धन तो उतना ही है। 14, 6, 20, 10, 30, 30 की वैल्यू हमें निकाल दी है। देखो 3 की वैल्यू 450 है, तो 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 4500 रुपए होगी। समझ रहे बात को? किसी को भी कोई डाउट है तो बताएं। हाँ दीपक बताएं भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया। सर 49 को ऑप्शन के अलावा भी कोई तरीका है करने का? 49 का, एक मिनट। ऑप्शन के अलावा तरीका ये है कि आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे लिखो। सर मैंने तरीके से किया तब भी 40 आ रहा है। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, जब आपने किया ही है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन ये ज्यादा सर सिंपल तरीका है। कंफर्म करना था। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप इक्वेशन बना के सारे सवाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ से देखते से पता लग रहा है कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, फिर 40 की 40 पैसे से गुणा करेंगे, 16 रुपए आएगा, तो 16 रुपए 16 पैसे, बात खत्म हो गई। मेरे कहने का कुल मतलब इतना है कि जिस काम को चुटकी बजा के किया जा सकता है, उसके लिए ताली मत बजाओ। ठीक है ना? 50वां क्वेश्चन दोबारा से पूछ रहे आकाश। ठीक है, देख लें भाई, क्या दिक्कत क्या है 50वें क्वेश्चन में आकाश? ये मैंने कहा कि इसे सही कर लो, सी की जगह ए कर लो, ए की जगह सी कर लो, ये सही कराया मैंने, आपने सुना नहीं शायद। ए ने सी को पैसे दिए,
ए ने सी को पैसे दिए, 7:6:17 का अनुपात हो गया। कल हम लोग इसी टाइम पे क्या रखेंगे, जो भी डाउट आपके हैं रेशो से रिलेटेड सारे देखेंगे। किसी का परसेंटेज का भी कोई डाउट हो तो ले आना, क्योंकि परसेंटेज के बाद हमने डाउट सेशन रखा नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा रेशो और परसेंटेज का, कल हम लोग इसी टाइम पे देखेंगे, या 11 बजे या 12 बजे, डिपेंड करता है मैं सो के कितने बजे उठूंगा, आप लोगों को मैसेज कर दूँ जैसा भी होगा। तो यहाँ पे देखो आकाश ध्यान से, कि जब वो कह रहा है कि एबीसी के पास इस रेशो में धन था, किस रेशो में था, 5, 3 और 7 के रेशो में, फिर ए ने सी को पैसे दे दिए तो इनके धन का अनुपात हो गया 4, 6 और 17। जरा ध्यान से देखो, ए और सी के पैसों में अंतर आएगा। ए ने सी को दिए, ए के घटेंगे, बी के सी के बढ़ेंगे, लेकिन बी के पैसे तो उतने ही रहने चाहिए जितने थे। तो यहाँ पे एक बी का रेशो 3 है, यहाँ 6। तो असल में ये रेशो सही नहीं है, इसे आप 2 से गुणा कर दें। 2 से इसे गुणा करेंगे कितना आएगा, 10, 6 और 7। मतलब शुरू में इसके पास इस रेशो में पैसे थे 10, 6 और 14, और अब इसके पास कितने रुपए हो गए हैं, 7, 6 और 17 के रेशो में पैसे हो गए। तो अभी ध्यान से देखो, क्योंकि ए ने सी को पैसे दिए, तो देखो ए के पास पैसे घटे, 10 से घट के 7 रह गए, 3 कम हो गए, और सी के पास पैसे बढ़े, 14 से घट के 17 हो गए, 3 बढ़ गए। और इस 3 की वैल्यू में दे रखी है कितनी, 450। भाई इसके 450 रुपए इसे मिले, जो 3 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 450। कह रहा है सबके पास मिला के कितना धन है, तो इन्हें जोड़ के देखें, ये हो रहे हैं 30 रुपए। 30 की वैल्यू पूछी, इसे काट दे भी, कितना आ जाएगा, 4500 रुपए। बताओ आकाश आया नहीं आया, फिर मैं आपको अनम्यूट करूं, आप बोल के बताओ मुझे कि कहां पर नहीं आया। जल्दी कमेंट करो भाई। मंडे से हम लोग मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट करेंगे, तो जिन लोगों को भी मिक्सचर में दिक्कत हो वो लोग जरूर ज्वाइन करें, और शीट पुरानी वाली नहीं होगी, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन नए होंगे, अपडेटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच।